बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जी भर के गाजर का हलवा खाना है। जब मैं छोटा था तो माँ जी से फरमाइश करके गाजर का हलवा बनाया करता था, लेकिन घर में गुर्बत के डेरे थे, लिहाजा अगर कभी गाजर का हलवा बनता तो मुझे इतना ही मिलता कि मज़ीद खाने की ख्वाहिश और बढ़ जाती। मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया कि खूब मेहनत करूँगा और बहुत सारा गाजर का हलवा खाऊँगा। मैट्रिक में मेरे नंबर बहुत कम आए, 3rd डिवीज़न के आसपास, और मुझे यकीन हो गया कि अब ना FSC में दाखिला मिलेगा, ना डॉक्टर बन पाऊँगा और ना बहुत सारा गाजर का हलवा खा पाऊँगा। हमारे घर के हालात निहायत मखदूश थे। एक वक्त का सालन 2 दिन तक और कभी कभी 3 दिन तक चलता था। हम कबाड़े को चीज़ें देने की बजाय उससे ख़रीदने वाले लोग थे। घर में मेहमानों के लिए रखा जाने वाला छोटा मेज़ हमने कबाड़े से 5 रुपए में ख़रीदा था। उस वक्त उसकी एक टांग टूटी हुई थी, जिसकी जगह बाद में लकड़ी का एक टुकड़ा कीलों से ठोक दिया गया था। ये टुकड़ा दीवार वाली साइड पर कर दिया गया था ताकि मेहमानों के सामने मेज़ की अच्छी शक्ल पेश की जा सके। गुर्बत के इस माहौल में गाजर का हलवा, और वो भी पेट भर के, नामुमकिन। मैट्रिक के बाद मुझे FA करना पड़ गया, हालांकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब्बा जी को जब मैंने बताया कि कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया है तो मैंने पहली बार उनके चेहरे पर एक खौफ देखा। मुझे पता था कि वो मेरे सरकारी कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं पार्ट टाइम कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा। अब्बा जी तो मुतमईन हो गए, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया कि क्या काम करूं। हर काम के लिए कुछ ना कुछ पैसा दरकार था और मैं खाली हाथ था। बिलाखिर एक पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट में नौकरी मिल गई। तनख्वाह 900 रुपये मुकर्रर हुई। मैं सारे पैसे लाकर माँ जी के हाथ पर रख देता। वो मेरी बलाएं लेती, प्यार करती और उसमें से 200 रुपये मुझे माहाना जेब खर्च के लिए पकड़ा देती। इन्हीं 200 रुपयों से मैं कॉलेज के अखराजात भी अदा करता और बस का किराया भी। आमतौर पर लोगों को गर्मियाँ पसंद नहीं होती, मुझे भी नहीं, लेकिन गर्मियों के दिन जू जू गुजरते मुझे नशा सा होने लगता कि अब बहुत जल्द सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, मार्केट में गाजरें आ जाएंगी और फिर गाजर का हलवा बेशक थोड़ा ही मिलेगा तो सही। मैंने कई बार कोशिश की, इतवार के दिन डबल ड्यूटी करके 4 पैसे ज़्यादा कमा लेता कि अम्मा से कहूँगा काफ़ी सारा गाजर का हलवा बनाएं, लेकिन हर दफ़ा जैसे ही मैं अम्मा के हाथ पर पैसे रखता, वो किसी न किसी माली परेशानी के हल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती दिखाई देती और मेरी हिम्मत ना पड़ती कि मैं उन्हें ढेर सारा गाजर का हलवा बनाने का कहूँ। अम्मा को भी पता था कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, लिहाजा वो किसी न किसी तरह सस्ती गाजरें खरीद कर हलवा बना ही लेती, लेकिन घर के अफराद की तादाद 8 थी और किसी को गाजर का हलवा नापसंद नहीं था। मुझे याद है हम सब बहन भाइयों को गाजर का हलवा देते वक्त अम्मा हर दफ़ा मेरे हक में थोड़ी सी डंडी मार जाती थी। बज़ाहिर वो गाजर के हलवे वाला पतीला खाली करके एक तरफ रख देती थी, लेकिन मुझे पता होता था कि उसके एक कोने में मेरे लिए 6-7 चम्मच हलवा अब भी मौजूद है। लिहाजा जूं ही सारे इधर उधर होते, अम्मा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती और देगची में से बचा कुचा थोड़ा सा मज़ीद हलवा चम्मच से खुरच कर मेरी प्लेट में डाल देती। FA में भी मेरे कोई ख़ास नंबर ना आ सके, ताहम BA में दाखिला हो गया। मैंने पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर एक प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी कर ली। यहाँ मेरी तनख्वाह 1200 रुपये मुकर्रर हुई, ताहम मेरा जेब खर्च वही रहा। अब की बार मैंने सोचा कि हर महीने किसी न किसी तरह 50 रुपये ज़रूर जमा किया करूँगा, ताकि जब सर्दियाँ आएँ तो मेरे पास गाजर का हलवा खाने के लिए वाफिर पैसे हों। इस 50 रुपये के लिए मुझे दोपहर के खाने की कुर्बानी देना पड़ी। मैं फैक्ट्री में हाफ टाइम के बाद ढेर सारा पानी पीकर पेट भर लेता और भूख को ज़बरदस्ती भुला देता। कुछ दिनों तक मुझे इसकी आदत हो गई। मुझे याद है जब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ तो मेरे पास 300 रुपये जमा हो चुके थे। मैं बहुत खुश था। हर रोज़ फैक्ट्री जाते हुए मैं रास्ते में सब्ज़ी वाले से गाजरों का ज़रूर पूछता। एक दिन उसने बताया कि गाजरें आ गई हैं, लेकिन अभी कड़वी हैं। मीठी गाजरें 1 माह तक आएंगी। मैं निहाल हो गया, गोया अब मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने में सिर्फ 1 माह रह गया था।
नवंबर में जब मुझे तनख्वाह मिली तो मेरे पास जमा किए हुए पैसे 350 रुपये हो चुके थे। मैंने सोचा अगर 350 रुपये से गाजर का हलवा बनाया जाए तो यकीनन हम सब घर वाले पेट भर के गाजर का हलवा खा सकते थे। मैंने अम्मा को तनख्वाह के पैसे पकड़ाए तो उनके हलक से एक आह निकल गई। मैं चौंक गया। पहले तो वो हमेशा तनख्वाह के पैसे देखकर खुश हो जाया करती थी, अब ऐसा क्या हुआ था? पूछा तो कहने लगी तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए जिस जगह बात चल रही थी उन्होंने हाँ कर दी है, लेकिन वो लोग दिसंबर से पहले शादी करना चाह रहे हैं। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं, इतना सारा इंतज़ाम कैसे होगा? मैं सारी बात समझ गया, लिहाजा अम्मा को तसल्ली दी कि खुदा बेहतर करेगा। अगले दिन मैंने फैक्ट्री के मालिक से एडवांस की बात की। खुदा उनका भला करे, वो मान गए और 5000 रुपये इनायत कर दिए। कुछ पैसे अम्मा ने भी जोड़े हुए थे, लिहाजा इंतहाई सादगी से बहन की शादी हो गई। मैं BA से MA में आ गया। तनख्वाह अगरचे बढ़ गई थी, लेकिन हर माह 300 रुपये एडवांस की मद में कट जाते थे। इस दौरान कई सर्दियां गुजर गईं, लेकिन पेट भर कर गाजर का हलवा खाने का ख्वाब एक ख्वाब ही रह गया। MA के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह मेरे ख्वाब ख्याल से भी बढ़कर 10,000 मुकर्रर हो गई। मैंने उसी तनख्वाह में बहनों की शादियां की, भाइयों को पढ़ाया और अपने लिए मोटरसाइकिल ख़रीदा। बहुत सारा गाजर का हलवा खाने की ख्वाहिश अब भी मेरे अंदर मौजूद थी, लेकिन मसरूफियत इतनी बढ़ चुकी थी कि सुबह का गया रात को घर आता और सो जाता। मैं चाहता तो मिठाई की दुकान से भी गाजर का हलवा ख़रीद कर खा सकता था, लेकिन मुझे घी वाला हलवा पसंद नहीं था। अम्मा दूध और खोया डालकर जो हलवा बनाती थीं वही मुझे पसंद था। फिर किस्मत ने अपना दूसरा रुख भी दिखा दिया। अम्मा एक दिन चारपाई पर लेटी और अगले दिन कब्र की नज़र हो गईं। अभी इस सदमे की शिद्दत कम नहीं हुई थी कि 1.5 साल बाद वालिद साहब भी चल बसे। आज मेरे पास रुपए पैसे की रेलपेल है। मेरी बीवी बिल्कुल मेरी माँ जैसा गाजर का हलवा बनाती है। मेरे बेटे बेटियाँ बहुत शौक से ये हलवा खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता। मैं शुगर का मरीज़ हूँ और डॉक्टर्स ने मुझे सख्ती से मीठा मना किया हुआ है। जब कुछ नहीं था तो मैं गाजर का हलवा खा सकता था। अब सब कुछ है, लेकिन गाजर के हलवे का एक चम्मच भी मेरे लिए जहर है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जितना हो सके रब की शुक्रगुजारी करें। अगर आप नाज़रीन कराम को हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक़ इसी तरह जुड़ा रहे। ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।